तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 1 न्यू लर्न वेल ऑल इन वन सेमेस्टर 1 से इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द थीफ। द थीफ का मतलब क्या होता है? चोर, है ना। तो इसमें आप एक चोर और चोरी के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे कोई चीज़ चोरी होती है, कोई बर्ड्स के, एनिमल्स के बेबीज़ कैसे पैदा होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेस्ट फॉर बर्ड्स आर लाइक हाउस ऑफ मैन। नेस्ट क्या होता है? नेस्ट यानी घोंसला। जो पक्षियों के घोंसले होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे घरों के जैसे होते हैं। एग्स फॉर बर्ड्स आर लाइक लिटिल बेबीज फॉर मैन। और उनके जो एग यानी क्या हुआ? अंडे। तो जो उन लोग अंडे देते हैं, बर्ड्स यानी पक्षी जो अंडे देते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं लिटिल बेबीज़ के जैसे। जैसे हमारे यहाँ लिटिल बेबीज़ होते हैं उसी प्रकार से बर्ड्स के बेबीज़ क्या होते हैं? एग्स में से निकल कर आते हैं। How would we feel if someone stolen our babies? Stole यानी चोरी करना, है ना। feel यानी महसूस, someone यानी कोई। तो अपन को कैसा फील होगा जब कोई हमारे बच्चों की चोरी कर लेगा? Birds feel the same way, है ना। बर्ड्स यानी पक्षी भी वैसा ही महसूस करते हैं। इफ़ वी स्टेल देयर एग्स, अगर हम उनके अंडों को क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। तो नेवर डू दैट, नेवर यानी कभी नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए। गॉड विल पनिश यू इफ़ यू डू दैट। गॉड क्या करते हैं? यदि आप अंडे चोरी करेंगे किसी बर्ड्स के तो गॉड आपको पनिश करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल गेट स्टार्ट द स्टोरी। इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। संडे यानी रविवार, मॉर्निंग यानी सुबह। वह रविवार की सुबह थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट मनु वॉकड आउट फॉर हिज हाउस। नाश्ते के बाद वॉकड यानी मनु जो है क्या कर रहा था? अपने घर के पास घूम रहा था। वॉकड यानी चलना। ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर। वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया? नदी के किनारे के पास पहुँच गया। जो मैदान था नदी के किनारे वहाँ पर वो पहुँच गया। ऑन द बैंक ऑफ रिवर बैंक, रिवर बैंक यानी नदी का किनारा। देयर वॉज ए बिग मैंगो ट्री। क्या था वहाँ पर? एक बहुत बड़ा मैंगो का ट्री था। आम, मैंगो यानी आम का क्या था? एक बहुत बड़ा पेड़ था। मनु क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लाइम्ड यानी चढ़ना। मनु क्या किया? उसके ऊपर चढ़ गया। ही सॉ बर्ड्स नेस्ट। उसने क्या देखा? पक्षी का एक घोंसला। क्या देखा? पक्षी का एक घोंसला। इट वॉज एट द एंड ऑफ द ब्रांच। वो कहाँ पर था? वो पेड़ की ब्रांच, ब्रांच यानी तने पर एकदम किनारे की तरफ था। द ब्रांच वॉज हाई अबव द वाटर। ब्रांच कैसी थी? ऊंची थी और पानी के ऊपर थी। मनु सॉ 2 ब्राउन एग्स इन द नेस्ट। मनु ने क्या देखा? 2 अंडे देखे। कहाँ पर? नेस्ट यानी घोंसले के अंदर। ही टुक द एग्स एंड पुट देम इन हिज पॉकेट। उसने क्या किया? उन अंडों को उठा लिया और कहाँ पर रख लिया? इन हिज पॉकेट यानी जेब में। देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन। तभी वो क्या करने लगा? स्टार्ट किया उसने क्लाइंबिंग यानी डाउन। क्लाइंबिंग डाउन यानी नीचे उतरना। ही पुट हिज फूट ऑन द ब्रांच बिलो। और वो क्या कर रहा था? अपने पैरों को तने के ऊपर रखता जा रहा था।
but he slipped and fell into the river. और क्या हुआ, वो स्लिप हो गया और कहाँ गिर गया, नदी में गिर गया। कहाँ गिर गया, रिवर यानी नदी में गिर गया। Now the river was a big crocodile. वहाँ पर क्या था, in the river, नदी के अंदर एक बिग क्रोकोडाइल, मगरमच्छ था। क्या था, मगरमच्छ था। He caught Manu's leg. उसने क्या किया, मनु की लेग को पकड़ लिया। मनु gave a cry of pain. मनु क्या करने लग गया, क्राई यानी चिल्लाने लग गया। क्यों चिल्लाने लग गया, क्योंकि उसको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम डाउन अंडर वाटर। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसको पकड़ा और पैर को खींच के जमीन, पानी के अंदर ले गया। नो साउंड केम आउट ऑफ मनुज माउथ। अब क्या हुआ, मनु के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन एंड डाउन एंड डाउन। क्रोकोडाइल ने क्या किया, मनु को खींच के नीचे और नीचे और नीचे तक ले गया। एट लीस्ट मनु सा अ बिग पैलेस। पैलेस यानी महल। वहाँ पर मनु ने क्या देखा, एक बहुत बड़ा महल देखा। एन एंग्री किंग सेट ऑन द ट्रोन। ट्रोन यानी सिंहासन, राजा के बैठने का स्थान। किंग यानी राजा, तो राजा अपने आसन पर बैठा हुआ था। यू आर अ थीफ, तुम चोर हो। सेड द किंग, राजा ने ऐसा कहा। यू स्टोल द पुअर बर्ड्स एग, तुमने क्या किया है, गरीब पक्षी के अंडों को चोरी किया है। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें क्या करूँगा, सजा दूंगा। मनु ट्रैम्बल्ड इन फियर, मनु क्या हुआ, डर गया और कांपने लगा। ही कुडंट स्पीक अ वर्ड, कुड नॉट यानी कुछ भी नहीं बोलना, स्पीक यानी बोलना, वह कुछ भी नहीं बोल पाया। ओ क्रॉक सेड द किंग, गिव दिस thief 20 lashes on his back with your tail। उन्होंने क्या कहा क्रोकोडाइल से कि अरे क्रोकोडाइल, अब आप क्या करो, इस बच्चे को पनिशमेंट दो। क्या पनिशमेंट देना है, 20 lashes on his back with your tail, अपनी पूंछ से इसको 20 टाइम्स मारो, ठीक है। द क्रोकोडाइल मूव्ड फॉरवर्ड, क्रोकोडाइल आगे बढ़ा। He lifted its tail to strike at Manu's back, और उसने अपनी पूंछ उठाई मनु की बैक यानी पीठ पर मारने के लिए। A sharp cry came out of Manu's mouth, और मनु के मुंह से क्या निकला, बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज निकली। क्या निकला, शार्प यानी बहुत तेज, क्राई यानी चिल्लाने की आवाज निकली। जस्ट देन मनु वोक अप, तभी मनु उठ गया, सो के उठ गया। इट वॉज ओनली अ ड्रीम, क्या था वो, मनु क्या देख रहा था कि मनु ने सपना देख रहा था। मनु क्या देख रहा था, सपना देख रहा था कि वो एक पेड़ पर गया, फिर उसने अंडे चोरी किए, फिर वो गिर गया, फिर क्रोकोडाइल ने उसको लेके गया किंग के पास। किंग ने उसको 20 लैसेस पनिशमेंट के रूप में दिए, और जैसे ही क्रोकोडाइल ने मारना शुरू किया तो मनु को नींद खुल गई और वो सपना देख रहा था। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए हम कुछ वर्ड्स देखते हैं कंप्लीट, जो कि इसकी एक्सरसाइज भी है। कंप्लीट ईच सेंटेंसेस विथ वर्ड्स इन द स्टोरी। मनु वॉक्ड across field to the river. Manu climbed up on a tree. In the nest there were
2 brown eggs. Manu slipped and fell into the river. The crocodile pulled Manu's leg. The king called Manu a thief. The crocodile lifted its tail to strike. तो इस तरह से ये हो गया. नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि इसका राइट ऑर्डर आप खुद करेंगे. पुट द सेंटेंसेस इन राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. क्या होगा? देयर वाज ए मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या आएगा? मनु क्लाइम्ड अप द ट्री, है ना. उसके बाद में क्या आएगा? He stole 2 eggs from a bird's nest. ठीक है. उसके बाद में क्या आएगा? He fell down into the river. उसके बाद में क्या आएगा? A crocodile pulled down to a king's palace. उसके बाद में He asked the crocodile to give 20 lashes on Manu's back, and last में it was only a dream. तो इस तरह से आपको सारे 10 सेंटेंसेस को राइट आउट करना है, जिससे कि आपकी पूरी स्टोरी बन जाएगी.